आप चाहें, राजीव दीक्षित जी का नाम आपने सुना होगा, उनकी वीडियो यूट्यूब पर बड़ा अच्छा बोलते हैं, मेरा फेवरेट महापुरुष है। लेकिन ये पूर्व से रहा है, जो ज्यादा लोग अच्छे रहे हैं वो इस धरती पर ज्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाए। वो इतनी अच्छी बात कहते थे, एक नारी जो चाहे वैसा बच्चा पैदा कर सकती है। वो चाहे तो डॉक्टर, वो चाहे तो कलेक्टर, वो चाहे तो उद्योगपति, और वो चाहे तो महात्मा, और नारी चाहे तो परमात्मा को भी धरती पर प्रकट कर सकती है। यह उसके हाथ की बात है। आप जो चाहें अपनी औलाद को आप वो बना सकते हैं, लेकिन आपको टाइम ही कहाँ है। आपका तो पूरा का पूरा फोन पूरे दिन तो पियर में चिपका रहता है। बच्चा आता है, थैला के पटकता है, आधा घंटे तक मांगता रहता है मम्मी भोजन। अब मम्मी को फुर्सत हो तो भोजन अपने हाथ से परस ले, खा ले। मम्मी को टाइम नहीं है, मम्मी को फुर्सत नहीं है। ऐसी कौन सी बहन है जो दिन में 10 बार अपने पियर फोन ना करती हो। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ससुराल जाकर के जो बहनें अपने पियर को बहुत याद करती हैं, वो ससुराल में आनंद पूर्वक नहीं रह सकती। आप ससुराल को याद कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दाल चढ़ाने को रखी तो फोन, छौंक लगाया तो फोन, आटा गूंथा तो फोन। आप क्यों जा रहे हैं? कोई बात बुरी लग गई है दादाजी? बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, बच्चों को भूखा मन जाने दीजिए, उनकी क्लास लीजिए, उन्हें अपने पास में बैठाइए। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे के सर पर आप कंघी लगाते हैं। कितना अच्छा लगता है जब आप बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाते हैं। आप माँ हैं, आपका स्थान तो कोई नहीं ले सकता। और मैं बहुत सी बातें बता रहा हूँ, उनमें एक बात ये भी है कि बच्चे जब कपड़े उतारें तो कपड़ों को उल्टा करके ना उतारें। शर्ट, टी शर्ट, पैंट, पजामा जो भी है उसको सीधा ही उतारा जाए, उसको बिल्कुल उल्टा नहीं। ये भी मैंने सदाचार में ही, मैंने तो बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं। नारी अपने गोपनीय वस्त्रों को चौड़े में न सुखाए, ऐसा भी ग्रंथ में वर्णन है। सूखते हुए कपड़े के नीचे जिसका पानी टपक रहा है, और पानी हमारी बॉडी पर गिरता है जिससे चर्म रोग, धुले हुए वस्त्र का पानी कभी भी शरीर के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तो कपड़ा ऐसी जगह सुखाया जाए जिससे व्यक्ति इन सब चीज़ों से बच जाए। पहले की दादियाँ बड़ी होशियार होती थी, बहुत ज़्यादा होशियार होती थी। आप भोजन बनाती हैं, बाल टूटकर अन्न में चला जाता है, ये जाता है पेट में, बहुत बरसों तक ये पेट में शरीर में गांठें बना देता, कैंसर पैदा हो जाता। इसलिए पूजा करते समय, भोजन बनाते समय और किसी के चरण छूते समय नारी का जूड़ा बंधा हुआ होना चाहिए। बाल केस खुले न हुए हों। नारी के खुले केस अशुभ हैं, वो झगड़ा कर देते हैं। और वो द्रौपदी का ये संकल्प था कि ये केस नहीं बंधेंगे, और खुले केसों ने क्या क्या दंड मचाया आप सब जानते हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं तो कोई बात संकेत में ही कहता हुआ जाता हूँ। आप भोजन बना रहे हैं, आप पूजा में बैठे हुए हैं, आपका जोड़ा, आपके केस बंधे हुए होने चाहिए। ये टूटा हुआ बाल अन्न के माध्यम से पेट में जाता है, इससे भी कैंसर जैसी बीमारियां बनती हैं। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए। जो स्त्री पुरुष कोई भी हों जिनके नाखून लंबे हैं, बड़े बड़े नाखूनों का सीधा अटैक लीवर के ऊपर होता है। मेरी कोई बात काट के तो बताए गलत कह रहा हूँ तो। लंबे लंबे जो नाखून हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, चेकअप भले ही करा लेना। 2 प्रकार से ये लीवर के ऊपर बड़ा अटैक पड़ता है। या तो किसी को पीलिया रोग हो जाए, ये बहुत खतरनाक रोग है, इसका सीधा अटैक लीवर के ऊपर है। और एक ये लंबे लंबे नाखून, और उन नाखूनों से सना हुआ भात, उन नाखूनों से सनी हुई दाल, उन नाखूनों से मिला हुआ गूंथा हुआ आटा, ये लीवर को डैमेज कर डालेगा। आजकल माताओं में, बेटियों में कंपटीशन चल रहा है कि तेरे नाखून 6 इंच के होंगे तो मेरे 9 इंच के होंगे। कंपटीशन है इस बात का। ऐसा मत कीजिए। सजग समझदार घर की तुम बेटी हो तो नाखून पोटुआ के अंदर होना चाहिए, वो बिल्कुल बाहर नहीं। जो चीज़ रखाने के लायक है वो कटा डाली है, जो कटाने के लायक है उसको लंबा लंबा कर रहे हैं। बालों को लंबा कीजिए, बालों को तो बड़ा कीजिए, नाखून छोटे कीजिए।
मुझे बड़ा भय लगता है पाम छुपाने से। मुझे पाम छुआने से परहेज नहीं है, लेकिन तलवार जैसे नाखून मेरी उंगलियों को घायल करे बैठे हैं, मुझे तो भय उससे है। मेरी सब उंगलियां घायल हैं, पता नहीं क्यों इतने लंबे लंबे नाखून रखाते हैं। ये पता नहीं कौन सी फैशन है, पूरी गंदगी तो उसी में ही जाती है और ये सब लीवर को बर्बाद करते हैं। इसलिए अपनी प्राचीन सभ्यता में जीवन का निर्वहन करो, प्राचीन शैली में अपना जीवन जियो, तो बचे रहोगे, नहीं तो 60 में फूंक निकल जाएगी और अस्पताल में जाकर के और मरेंगे, मौत भी घर पर नहीं मिलेगी। तो काय को ये आफत कर रहे हो, काय को ये परेशानी कर रहे हो? जाग जाओ, जाग जाओ, कुछ सोच लो, कुछ विचार कर लो। महात्माओं ने हमारे जीवन के लिए बड़े शोध किए, उन्होंने बड़ी तपस्या की। आपको क्या पता है कि इन ग्रंथों को लिखने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। जीवन भर दूध पी करके भगवान व्यास इन ग्रंथों को लिखते रहे, व्यर्थ जंगल में बैठकर नदियों का पानी पी करके इन ग्रंथों को लिखते रहे। इनमें बड़ा शोध और इनमें बड़ा चिंतन किया था, तब ये सब सामग्री हमारे पास में आई है। लेकिन जो चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं उसका महत्व तो थोड़ी ही समझा जाता है। ये तो अपने हम पुरखों को पूछ लें, इन ग्रंथों को तैयार करने के लिए उन्होंने कितनी तपश्चर्या करी है, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तब यह नॉलेज हमारे पास में चल करके आ पाई है कि जीवन कैसे जिया जाए। मुझे विश्वास है यहाँ बैठी हुई बेटियां नाखूनों को लंबी नहीं करेंगी, बालों को लंबा कीजिए, नाखून बिल्कुल छोटे नाखून, ये करना ही होगा, अपने आप को बदलना ही होगा, अपने आप का परिवर्तन करना होगा। आसीद गुणनिधि नामा दीक्षता सस्य वही सोता। इस माता पिता ने कभी इस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो समझदार धूत कार्यभ्यो मैत्रीम, इसकी मित्रता जुआरियों से हो गई। आपके बच्चे बाहर पढ़ने को जाते हैं, ये पढ़ाई कितनी करते हैं, वो एक सब्जेक्ट बाहर का है, बाद का है। ये पहले देखिए इनके मित्र यार दोस्त कैसे हैं, इन मित्रों का बड़ा असर पड़ता है। ये खोटे लोगों के साथ संगति नहीं हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा था भगवान नरक दे देना लेकिन गलत मित्र मत देना, गलत लोगों का संग मत देना। बर भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। परमात्मा गलत लोगों का संग मत देना, अच्छे मित्र बनाइए। जो हमसे कुछ नहीं लेते सब कुछ दे देते हैं उन्हें मित्र कहते हैं। जो हमें बर्बाद नहीं करते उन्हें मित्र कहते हैं। जो हमारा ध्यान रखते हैं उन्हें हम मित्र कहते हैं। जो हमारा शोषण नहीं करते, जो हमें चरित्रवान बनाते हैं वो मित्र हैं। जो हमें चरित्रहीन बना दें, जो हमारे चरित्र को लूट लें, वो मित्र नहीं, वो दुश्मन हैं। ऐसे लोगों का कभी भूल कर साथ मत करना, उनको अपनी पंक्ति में मत बैठने देना, ना उनकी लाइन में खड़े होना, ना उनको अपनी लाइन में कभी खड़े होने मत देना। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है तब तो ये जीवन मिला है, और इस जीवन को हम ऐसे ही गवा देंगे? नहीं। बहुत लोग मुझे कहते हैं ये आदमी मेरा मित्र है, देखता है कि मुंह में से भवका निकलता है शराब का। मैंने कहा भाई तुझे तो मित्र भी नहीं ढूंढना आया, मित्र ऐसा ढूंढते जैसा कृष्ण ने ढूंढा था। बहा सुदामा कमाल है तेरा, क्या कहे, ऐसा मित्र ढूंढ। मित्र कहा जाता है कि मित्र के बिना सुख नहीं मिलता। 4 चीजें ऐसी हैं जो छोड़ने के लायक नहीं है, भुलाने के लायक नहीं है। 4 हैं, एक है धैर्य, एक है धर्म, एक है मित्र और एक है पत्नी। ये 4 हैं, पत्नी भी है उसमें। पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, ये 4 नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। एक धर्म नहीं छोड़ेगा, एक धैर्य नहीं छोड़ेगा, यदि बढ़िया है तो मित्र नहीं छोड़ेगा, और अच्छे घर की स्त्री है तो पत्नी भी नहीं छोड़ेगी। नहीं तो कोरोना में पति को कोरोना हो गया था और वो कहती है ठीक हो जाओ तो फोन कर देना, आ जाऊंगी, नहीं मैं जा रही हूँ पीयर, और बहुत छोड़ छाड़ करके चली गई। ऐसी स्त्रियों का क्या विश्वास करेंगे? मेरी लिस्ट में बहुत हैं ऐसी। मुझे उसकी सास का फोन आया, महाराज जी बेटे को कोरोना हो गया है, और बहू कहती है कि मैं जा रही हूँ, ठीक हो जाए तब बता देना। और भगवान की कृपा से वो ठीक हो गया। अब खूब फोन कर दिया आ जाऊँ, वो कहता है बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तेरे लिए तो मैं ऊपर चला गया। उसका जवाब भी बिल्कुल सही है, उसका गलत क्या बोल रहा है। ये 4 चीज़ों की, ये 4 की परीक्षा आपत में ही होती है। परेशानी में 4 का परीक्षण होता है।
पति कमाऊ है, खूब पैसा देता है, उसके संग बने रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। पति को कष्ट आया, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, बीमार हो गया, उस समय नारी उसकी चारपाई पकड़ करके बैठी रहे, तब पता लगता है कि अच्छे बाप की बेटी हो तुम, बढ़िया पत्नी बनकर जीवन जी रहे हो, तब पता लगता है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली और माता अनसुईया बोली, कहती है कि धीरज धर्म में धीरज धर्म में आपद काल पर की हो चारे, आपद काल पर की हो चारे। धीरज धर्म मित्र अनुरागी, आपद काल परखियहु चारे। धीरज धर्म मित्र अनुरागी, आपद काल परखियहु चारे। आपद काल परखियहु चारे। माता अनसुईया ने बात माता जानकी को सुनाई है रामायण में। आपत्ति में इन चारों की परीक्षा हो जाती है। बेटी तुम बहुत महान हो, क्योंकि तुम्हारे पति के ऊपर कष्ट आया है और तुमने अपने पति को छोड़ा नहीं है। ये तब की ये चौपाई है। एक बात मैंने और पढ़ी है, वो सुनने में आपको अच्छा लगेगा कि बेकार लगेगा आप जाने। ऐसा बताते हैं कि भाई भाई का बहुत प्रेम होता है, लेकिन किसी कारणवश ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि जिसमें भाई संग छोड़ सकता है, लेकिन साथ भामर पड़ने वाली पत्नी साथ नहीं छोड़ सकती। जब पूरी दुनिया संग छोड़ देती है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में चला जाए, बीमार हो जाए, तो मिलने को आते हैं, सास भी आती है, 10 मिनट बैठ के चली आ जाती है, उसका बेटा भी आता है, क्या बोलते हैं उसको, पत्नी के भाई को, हाँ वो आप जानते हैं, तो वो भी 10 मिनट मिल के चला जाता है। अपना भैया भी आता है, मामा जी भी आते हैं, मामी भी आती है, नाना नानी भी आते हैं, सब 10-10 मिनट के लिए आते हैं और चले जाते हैं। बच्चे भी आते हैं, वो भी चले जाते हैं, पुत्र वधू भी आती है, वो भी चली जाती है, लेकिन जो 24 घंटे तुम्हारी चारपाई को पकड़ी बैठी रहती है, वो एक ही है, वो है आपकी गृहिणी, वो आपकी पत्नी है। वो संग नहीं छोड़ती, साथ नहीं छोड़ती। धर्म, धैर्य, मित्र और पत्नी, ये चारों तो बड़े अद्भुत हैं। तो मित्र बहुत अच्छे बनाइए, बढ़िया बनाइए, चाहे बेटी हो चाहे बेटे हो, ध्यान रखना। यह जीवन मित्रता के साथ में, अच्छी मित्रता के साथ में बड़ा गहन होता है, बड़ा दिव्य होता है। राम को भी रावण को जीतने के लिए मित्र की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण को भी मित्रों की जरूरत पड़ी। मित्र का एक जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा कहते हैं, कुतो सुखम, कहाँ सुख है मित्र के बिना। तो मित्र भी ठीक सा हो, बढ़िया सा हो, जिसमें एक भरे समाज में आप कह सकें कि वो व्यक्ति मेरा मित्र है। ऐसा सहेली भी बढ़िया ही हो, आपका सहेला भी बढ़िया ही हो। तो यहाँ लिखा है, समदान दूत कार्यो मैत्रीम तिष्यकार से। इसका जो मित्र लोग थे वो ठीक नहीं थे। सत्यक्त ब्राह्मणाचारा संध्या स्नान परांगुका, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, कभी नहाता नहीं, संध्या नहीं करता। संध्या का समय सुबह और शाम, जब दिन और सूर्य आपस में मिलते हैं, संध्या का समय सूर्य उदित से 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद तक का 48 मिनट का जो समय है वो संध्या काल का होता है। ऐसे ही शाम को सूर्य अस्तांचल की तरफ जाता है, उससे 24 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 24 मिनट बाद तक का ये 48 मिनट का जो टाइम है, इसमें अमृत की वर्षा होती है। ये बड़ा दिव्य समय, ये देवताओं के भ्रमण का समय है ये। और ऐसे समय में भोग नहीं, ऐसे समय में योग होना चाहिए। इस 48 मिनट में खाना नहीं खाया जाता, भोजन नहीं किया जाता, गोधूली की बेला होती है।
इसको अमृत काल कहते हैं। ये दिव्य समय होता है। ऐसे समय में सोया नहीं जाता, फिल्मी गीत नहीं सुने जाते, इसमें साधना सिद्ध हो जाती है। सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद तक का जो समय है, ये साधना के लिए, आराधना के लिए, भगवान के दिए जलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये विशेष समय है। और इस समय में भगवान की साधना, पूजा पाठ, आराधना होनी चाहिए। संध्या वाती का 9:30 बजे का समय नहीं होता है। जो दिए आरती के जलाए जाते हैं उसका यही काल होता है। भोर का भी, सुबह का भी आप 12 बजे भगवान को निला रहे हैं, कभी 1 बजे निला रहे हैं, कभी 10:30 बजे निला रहे हैं। सूर्य उदित के 24 मिनट पहले का, 24 मिनट के बाद का ये समय है, इसको अमृत काल कहते हैं। इसमें अमृत सिद्धि होती है। इसमें ये समय बहुत ज़्यादा दिव्य होता है, बहुत ही ज़्यादा दिव्य होता है। एक समय और आता है भोर में, जो स्वास्थ्य के लिए वरदान है। और इस समय की यदि किसी ने कदर कर ली तो आज कलयुग में भी व्यक्ति 125 साल जीवन जी सकता है। वो समय है 3:20 से लेके 3:40 तक का। ये समय भी बड़ा अद्भुत है। भोर का समय, ये समय सुबह, उस समय आप जाग करके अपना मुंह धोइए, उस समय कुल्ला कीजिए, थोड़ा सा आप भ्रमण कीजिए आकाश में, अंबर में। ये आयुर्वेद की किताबों में बहुत विस्तार पूर्वक बातें कही गई हैं। अंबर, आकाश की तरफ देखिए, थोड़ा सा आप जिस पर ओस पड़ी हुई है ऐसी घास के ऊपर चलिए। ये जो 20 मिनट का समय, 3:20 से लेके 3:40 का ये समय है, इसको आयुष योग के नाम से जाना जाता है। इस 20 मिनट में आपने अपने शरीर को ये समय दे दिया। आयुष में से उम्र बढ़ जाएगी, रोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये टाइम, ये समय ऐसा है। यदि कोई व्यक्ति और ऐसा ये नियम बना ले कि समय में वो अपना बिस्तरा छोड़ देता है, तो ये समझ लीजिए कि उसके अध्यात्म का हर कपाट खुल जाएगा। इतना बड़ा चिंतक हो जाएगा, इतना बड़ा विद्वान हो जाएगा, जो बातें किताबें में नहीं वो उसकी नाभि से स्मृत होकर के निकल करके आएंगी। ये ऐसा टाइम होता है, ऐसा समय होता है।